बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स में 16वां दिन जिसमें एक आजमाइश दी हुई है, उस आजमाइश को किस तरह से हल करना है वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलो देखते हैं आजमाइश क्या है। इस आजमाइश में पहला सवाल है कसीर मुतबादिल में से सही मुतबादिल का मुंतखब करने के लिए। तो इसमें पहला जो सवाल है सेट से मुतालिक सवाल है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सेट किस सेट का ज़िमनी सेट है, या कौन सा जो चार ऑप्शन दिए हुए इसमें कौन सा जो बयान है वो दुरुस्त है। तो चलो देखते हैं इसे हम। पहला जो ऑप्शन है बच्चों, इसमें सी जो है वो ए का ज़िमनी सेट है। इसका मतलब यह है कि सी के तमाम अराकीन सेट ए के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, सी जो है उसके अराकीन है ए ई आई। तो ए ई ए के अंदर मौजूद है लेकिन आई मौजूद नहीं है, इसलिए ये जो है इसका ज़िमनी सेट नहीं है। मतलब ये जो बयान जो है ये दुरुस्त नहीं है। अगला जो ऑप्शन है वो हम देखें। अगला ऑप्शन है बच्चों बी जो है वो ए का ज़िमनी सेट है। तो चलो देखते हैं, इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन बी है उसमें क्या कहा गया है कि बी जो है वो ए का ज़िमनी सेट है। मतलब बी के तमाम अराकीन अगर ए के अंदर मौजूद हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो बयान है ये दुरुस्त है, या इसका आंसर ये करेक्ट है। तो देखते हैं बी के जो अराकीन है वो ए सी ई है। ए सी और ई जो है ए के अंदर मौजूद हैं, मतलब ये जो बयान दिया हुआ है ये दुरुस्त है। तो हम इसका जो आंसर है वो लिखेंगे बी। करेक्ट आंसर है इसका बी जो है करेक्ट आंसर है, और बी जो है ये करेक्ट आंसर है। दूसरा सवाल है बच्चों, इसमें दो मतवाजी खतूत को कता करता है तो बनने वाले जावियों में से एक जाविये की पैमाइश 40 दर्जा हो तो उसके नज़ीर जाविये की जोड़ी डैश डैश होंगी। नज़ीरी ज़ावियों से मुतालिक बच्चों हमने एक चीज़ पढ़े हैं कि दो मतवाज़ी खतूत और एक काते के ज़रिए बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी पैमाइश मसावी होती है। मतलब जैसे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एक डायग्राम है, ए और बी जो है ये नज़ीरी ज़ाविये हैं। अगर ए जितनी पैमाइश ए की रहेंगी उतनी ही पैमाइश बी की भी रहेंगी। अगर ए की पैमाइश 40 है तो बी की पैमाइश भी 40 ही रहेंगी। तो चलो देखते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन सही। तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है पहला ऑप्शन ए 140 नहीं है, बी 80 नहीं है, सी 50 नहीं है। यहाँ पर जो दिया हुआ आंसर है डी, ये डी की पैमाइश 40 है, क्योंकि नज़ीरी ज़ाविये की जो जोड़ी उनकी पैमाइश मसावी होती है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है डी वो उसका सही मुतबादिल है। उसे बच्चों हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। दूसरा जो आंसर है वो है बी और उसका पैमाइश है 40, इस तरह से। तीसरा सवाल है कसीर रुकनी से मुतालिक। ये जो कसीर रुकनी दी हुई है इसकी ज़रबी सूरत कौन सी है। तो चलो देखते हैं इसे भी। जब कसीर रुकनों की उसकी ज़रबी सूरत में हम लिखते हैं तो सबसे बड़ी कुव्वत, उससे छोटी कुव्वत, फिर मुस्तकिल आता है। तो यहाँ पर जो दिए हुए 100 की कुव्वत 2 1 फिर 0, मतलब इसके ज़र्ब करने वाले जो एलिमेंट हैं वो हमें लिखना है। सिर्फ क्या करना है, इन्हें कॉमा दे के लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे हम 2, -5, 12, ये उसकी होगी ज़रबी सूरत। अब देखते हैं ये ऑप्शन कौन से इसमें है, कौन सा मुतबादिल है, चेक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो तीसरा सवाल है उसमें जो पहला मुतबादिल है ए, ये उसका दुरुस्त आंसर है। उसे हम इस तरह से लिखेंगे ए 2, -5, -12, 3 नंबर से। अब देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल है कि दो मतवाजी खतूत को एक ख़त काते कता करता है तो काते के एक जानिब बनने वाले दाखिला ज़ावियों की एक जोड़ी में से एक ज़ाविये की पैमाइश 50 दर्जे हों तो दूसरे ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम दाखिली ज़ाविये की जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे, उसकी खुसूसियत क्या होती हैं। कि दाखिली ज़ाविये की जो खुसूसियत होती है उसके जो ज़ाविये अंदरूनी बनते हैं दोनों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। तो चलो देखते हैं, इसे हल करने की हम कोशिश करें। बच्चों यहाँ पर हमने पढ़े हैं कि दो मतवाज़ी खतूत को एक काते के कता करने पर काते के किसी भी एक ही जानिब के दाखिला ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं। मतलब उनकी पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। जैसे यहाँ पर हैं
बी जमा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 सी जमा डी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक जाविये की पैमाइश यहाँ पर दी हुई है, दूसरे जाविये की पैमाइश मालूम करना है, दोनों का मजमुआ 180 होता है, तो हम बोलेंगे उसकी पैमाइश x है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखे हैं कि दाखिला जाविये के जो एक ही जानिब के जो जाविये होते हैं मुतमिम होते हैं, दोनों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। तो हम बोलेंगे कि जो पैमाइश है, एक जाविये की पैमाइश x है और दूसरी दी हुई 50, दोनों का जब हम मजमुआ करेंगे तो 180 मिल जाएगा। 50 इधर जमा कर रहा, उधर जाके क्या करेंगे बच्चों, तफरीक करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 180 माइनस 50। अब देखो यहाँ पर 80 में से 50 गया तो 30, तो 180 में से 50 गया तो कितना हो जाएगा, ओरली हम कर सकते हैं 100 ऐसे ही रखेंगे, 80 में से 50 गया 30 और ये 100 130, मतलब जो 130 वाला जो ऑप्शन रहेगा वो चौथे सवाल का सही मुतबादिल रहेगा। तो चलिए देखते कि 130 कौन सा मुतबादिल है। तो बच्चों चौथे सवाल में 130 जो है वो मुतबादिल बी हैं, तो हम उसे बी जो है इस तरह से लिखेंगे आंसर। तो चौथे का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे बच्चों, बी जो मुतबादिल है वो करेक्ट है, उसकी पैमाइश कितनी है 130। तो हमें सिर्फ क्या लिखना होता है इसमें, वो सही मुतबादिल में इस तरह से बी 40 या इस तरह से ए, इस तरह से चौथे सवाल का ये लिखना होता है। चलिए अब अगले सवाल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। चौथा सवाल नंबर 2 है बच्चों, उसका पहला है कि दो मुतफर्रिक खतूत एक दूसरे को कता करते हैं तब उनके इंतकाई सेट में कितने नुकात होते हैं। मतलब दो खतूत जब एक दूसरे को कता करते हैं तो कितने नुकात पे एक दूसरे को कट करते हैं। बच्चों हम इसकी शक्ल बन के सीखेंगे कि इस तरह के दो खतूत हैं, ये पहला खत है और ये दूसरा खत है, ये कितने नुकात पे एक दूसरे को कता कर रहे हैं। तो कितने नुकात पे कर रहे हैं, एक नुक्ते पे कत कर रहे हैं। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। सवाल नंबर 2 का पहला, उसको हम लिखेंगे कितने नुकात पे कट कर रहे हैं, सेट में सिर्फ एक नुक्ते पे कट कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा सवाल है बच्चों यहाँ पर कि नुक्ता क्यू पी आर का वस्ती नुक्ता है और पी आर 10 सम हो तो पी क्यू कितना होगा। हम इसे एक डायग्राम बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे पी आर में क्यू जो है उनका वस्ती नुक्ता है, मतलब एकदम दरमियान में मौजूद है। तो पी क्यू कितना है, तो जितना पी क्यू रहेगा उतना पी आर रहेगा, और पी आर क्यू कितना रहेगा, पी आर का आधा रहेगा। तो हम उसे किस तरह से लिखते हैं, वस्ती नुक्ते के मुतालिक हमने सीखा है। तो पी क्यू इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे आधा, किसका आधा, पी आर का आधा। सो इस तरह से लिखेंगे, पी आर की लंबाई 10 सम है 1/2, और यहाँ पर हम लिख देंगे 10। 10 का आधा जो होता है बच्चों वो 5 होता है। तो पी क्यू जो है वो 5 है। इस तरह से हम वस्ती नुक्ते की खुसूसियत का इस्तेमाल करके इसे हल करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल जो है वो है कि नुक्ता ए का मुहद्दिद -5 और नुक्ता बी का मुहद्दिद 3 हो तो फासला ए बी मालूम कीजिए। चलिए इसे भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। बच्चों इस किस्म के सवाल के लिए हम क्या करते हैं कि ए की जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटे नंबर को तफरीक करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फासला ए बी इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन है, -5 छोटा है और 3 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे 3 मनफी फिर -5 हम इस तरह से लिखेंगे। अब ये मनफी मनफी ज़र्ब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मुस्बत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 जमा 5, 5 जमा 3 होता है 8। तो फासला ए बी जो है वो 8 रहेगा। इस तरह से हमें उसे हल करना है। चलिए आपको सवाल नंबर 3 हम देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 का पहला जो है वो मतवाज़ी खतूत से मुताल्लिक़ हैं। यहाँ पर एक ज़ाविया दिया है DHP 85 दर्जे और RP जो है वो MS के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर मतवाज़ी खतूत से मुताल्लिक़ जो ज़ाविये हमने सीखे हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके इसे हल करना है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से हल करना है। सबसे पहले हम जो डायग्राम है वो बनाएंगे और उसके ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है पहला ज़ाविया हमें मालूम करना है RHD। तो चलिए इसे किस तरह से मालूम, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम RHD ये वाला ज़ाविया यहाँ मालूम करना है। ये दोनों ख़त्ती ज़ाविये, दोनों की पैमाइश कितनी होती है 180 होती है। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, ज़ाविया RHD जमा ज़ाविया DHP दोनों की पैमाइश कितनी हो जाएंगी 180 हो जाएंगी बच्चों। जहाँ पर DHP की पैमाइश दी हुई है ज़ाविया RHD जमा 85
इज इक्वल टू